अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करें और उसका इन्वर्स लें तो क्या वो बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने के बराबर आता कि नहीं आता। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दिया है, ये बी मैट्रिक्स दिया है, तो इसकी हेल्प से हमने ये बातें प्रूव करनी है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर ए बी इन्वर्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये कि ए बी इन्वर्स का हम फार्मूला लगाते हैं। तो ए बी इन्वर्स का अगर फार्मूला लगाएं तो 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी आता है। तो अब जब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि हमें पहले तो ए बी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी ए बी की, उसके बाद हमें एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए बी का मालूम करना पड़ेगा, तो वो हमने मालूम करना है। फिर ए बी का डिटर्मिनेंट भी हमें मालूम करना पड़ेगा। तो ये हमें तीनों चीज़ें चाहिए, तो तब हम जाकर इस फार्मूले के अंदर पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं ए बी इन्वर्स का। तो हम अब क्या करते हैं कि पहले हम ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब ये है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन जो करनी है वो हम पहले करना शुरू कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स पहले लिखा, ये ए लिखा, और ये बी मैट्रिक्स बाद में लिखा, तो इधर भी बाद में बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, या आपने एक रो को पकड़ लेना और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ऐसे ही किया कि पहले इस रो को ले लिया, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। इसके हेड को इसके हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ भी एरो ऐसे लगा लेते हैं। इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। इसके हेड को इसके हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो नीचे वाली रो रहती है, इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 आया। इसके हेड को इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। हमेशा दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाते जाना है। तो यूँ हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एक रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर अगली रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना होता है। तो यूँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई आपने ब्रैकेट में लाजमी शो करना है, उसके बाद अब आप ब्रैकेट को रिमूव कर दो। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो -3 प्लस 2 4 ज़ार 8 आएगा, तो -3 प्लस 8 यहाँ से आंसर आ जाएगा। 1 1 ज़ार 1 ही आएगा, 2 1 ज़ार 2, तो -2 आएगा, तो 1 -2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आंसर लिख दिए हुए हैं। तो 3 1 ज़ार 3 -5 प्लस, तो 3 आएगा, और इधर से 4 0 ज़ार 0, तो 3 प्लस 0 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब इधर 1 1 ज़ार 1 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर माइनस बना देते हैं, तो 1 1 ज़ार 1 ही आया। ये 0 और मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो आंसर 0 ही आएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसे 0 कर देता है। तो इधर से सिर्फ -1 हमारे पास निकला है। -1 -0 लिखो या +0 लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसको फाइनल कर दो इसको, तो 8 में से 3 निकालें तो 5 आएगा हमारे पास, और 1 में से 2 निकालें तो 1 ही आएगा, और माइनस वाला 2 बढ़ा तो इसलिए माइनस का साइन भी साथ आएगा। 3 में 0 निकाला तो 3 ही आया, माइनस का 1 यहाँ से हमारे पास आ गया। तो यूँ हमारे ए बी का आंसर ये वाला आ चुका है। अब ए बी एडजॉइंट निकालना है, तो ए बी एडजॉइंट निकालते हुए आपने इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है। तो -1 इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो -1 और 5 ने जगह चेंज कर ली। इनके साइन बदलने हैं, तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके साइन बदल दिए, ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये जो ए बी है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने पहले इसको पैरेलल लाइनों में लिख लेना है। तो सेम नंबर सारे उतार लिए और पैरेलल लाइनों में लिख लिया। पहला एडजॉइंट पहला डायगोनल ले लेना, ये 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, तो 5 1 ज़ार 5, माइनस का साइन साथ आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा। डिफरेंट साइन माइनस करेंगे तो 5 में से 3 निकाला 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो अब ये हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ चुका है। जब ए बी डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आया, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। सो ए बी इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है सिर्फ उसी का ही इन्वर्स लिया जा सकता है, तो लिहाजा आप इसका इन्वर्स ले सकते हैं। अब हम ए बी इन्वर्स लेते हैं, तो ए बी इन्वर्स लेने के लिए उसका हमें फार्मूला लगाना होगा। हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो ए बी इन्वर्स का ये फार्मूला लगा लिया। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी। तो 1
ओवर ए बी, क्योंकि ए बी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा ये -2 आया तो इसकी जगह -2 पुट कर देंगे, इसकी जगह पर ये पुट कर दिया। एडजॉइंट ए बी का आंसर हमने ये निकाला था, अभी हमने जो ऊपर निकाल कर रटे थे ये वाला, सॉरी ये वाला, तो अर्जेंट ए बी का आंसर निकाला था वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया अर्जेंट का। अब इस नंबर को इसको सारे डिजिट्स को हमने -2 के साथ डिवाइड कर देना, क्योंकि -2 इनके साथ नीचे है तो सबके नीचे आपने -2 सबके नीचे लगा देना। तो ये मैंने सबके नीचे -2 लगा दिया। तो लगाने के बाद अब जो करते हैं तो काट दो, माइनस से माइनस कट जाता है, ये -1/2 ही रहेगा, ये भी माइनस का माइनस से कट जाता है, ये -5/2 ही रहेगा। तो लिहाजा माइनस के साइन जहाँ कटते हैं ऊपर नीचे तो काट दिया, बाकी वाला हमने लिख दिया। तो ये मैंने ऐसा ही किया हुआ है, इनके दोनों के कट गए थे और इनके 7 बच गए थे, तो ये ऐसे लिख दिया। और जब ए बी इन्वर्स का आंसर हमारे पास आ चुका है, हमने इसको नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब दूसरी साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने कर ली है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स ए इन्वर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है बी इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट बी। तो इसका मतलब है हमें इस तरह से बी इन्वर्स ढूंढना होगा। अब ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स का फार्मूला भी उसी तरह से है। ए इन्वर्स हमने जब ढूंढना है तो ए इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए, हमें ये निकालना होगा। तो अब हम निकालते जाते हैं, पहले बी के सारा कुछ निकाल लेते हैं। बी का हमें मैट्रिक्स ये उन्होंने दिया हुआ था, हमने इसका अर्जेंट फाइंड करना है, तो इसकी और इसकी जगह चेंज कर देनी है। -1 यहाँ चला जाएगा और -3 इधर आ जाएगा, तो ऐसे ही हो गया। और इसका साइन बदलेंगे, -1 और -4 हो जाएगा, तो ये साइन भी इनके बदल गए। अब आपने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए आपको क्या करना होगा, इसको पैरेलल लाइनों में लिखना होगा। तो पहला डायगोनल आप ले लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस का साइन लगाकर दूसरा डायगोनल ले लोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ले लिया, तो 3 × 3 आएगा, -1 प्लस आ गया, और 4 × 4 आएगा, जो माइनस का साइन 7 आ जाएगा। डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 4 में से 3 निकाला तो 1 आएगा, माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस का 1 हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। हमने बी डिटर्मिनेंट का आंसर -1 इधर ला कर लिख लिया, अर्जेंट भी यहाँ पर ला कर लिख लिया, अर्जेंट ऑफ बी। तो अर्जेंट ऑफ बी जो हमने निकाला था पीछे वो यहाँ पर मैंने ला कर लिख लिया है। अब हमने इसके वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इंटू अर्जेंट बी। तो बी का आंसर जो हमारे डिटर्मिनेंट का आया वो -1 आया, तो ऊपर 1 आया, नीचे -1 आ गया, और इधर से जो अर्जेंट बी है वो ये वाला हमने लिख लिया। अब -1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 जब सबके साथ डिवाइड होगा, तो -1 जब सबको डिवाइड करेगा तो सारे साइन उल्टे कर देने हैं। ये सारे ही माइनस के साइन हैं, तो सारे साइन उल्टे कर लो तो ये प्लस में बदल जाते हैं। तो यूँ हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर ये वाला आ चुका है। तो अब ए इन्वर्स का आंसर ढूंढना है, तो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ए है, तो ए वाला मैट्रिक्स में ये दिया हुआ है, इसका एडजेंट निकालना है, तो इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है और इनके साइन बदल देने हैं, तो ऐसा ही कर दिया। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हुए इसको पहले लाइनों में लिख लेना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर माइनस के साइन लगाकर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब 1 0 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 2 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया। जब ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है तो आप इसको फार्मूले के अंदर आप पुट कर दोगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट अर्जेंट ए, फार्मूला लगा लिया। अब ए का आंसर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 2 आया और अर्जेंट ये वाला आया हुआ था। अब सबको आपने 2 पे डिवाइड कर देना, 0 डिवाइड बाय 2 करोगे, -2 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, ये भी 1 डिवाइड बाय 2, तो ऐसे ही आपने सबको डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी कि सबके नीचे 2 2 लगा दिया, तो ये डिवाइड हो गया। अब आप इस पर जो हम कटिंग होती है कटिंग कर दो, 2 और 2 कट जाएगा, तो -1 इधर से आएगा, यहाँ से ये 0 ही अकेला रह जाएगा, ये 1/2 सेम आएंगे, तो ऐसे ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब ए इनवर्स का भी आंसर आ चुका है, तो अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो क्योंकि हमारे पास बी इनवर्स का भी आंसर आया हुआ है, बी इनवर्स का आंसर हमने पहले लिख देना है, क्योंकि इधर पहले बी इनवर्स है तो इधर भी पहले लिखेंगे, इधर ए इनवर्स बाद में है तो इधर ए इनवर्स का आंसर ये वाला जो है वो बाद में लिख देंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसी तरह से जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया है कि एक रो पकड़ लेनी है, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इस रो को इस कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक आप आ जाओगे, तो इस तरह से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर से आप नीचे वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, फिर इस रो को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लोगे।
इसको चेक भी कर सकते हो। देखें ये 0 0 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से चेक कर सकते हो कि ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब 1/4 और ये भी 1/4 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, तो ये भी 1/3 आ रहा है। तो सेम सेम आने की वजह से ये वाला कॉलम इसके बराबर आता है और ये वाला कॉलम इसके बराबर आता है। जब बाकी आपस में बराबर बराबर आते हैं तो इस बात को आप चेक करके अपनी मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर सकते हो कि मिस्टेक तो नहीं कहीं हुई। अब आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप ब्रैकेट से इनकी रिमूव करना शुरू कर दो। ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो 1 0 0 ही रहेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ही आएगा। 4 0 0 आएगा, 3 1 3/2 आ जाएगा। प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, -1 आया और 1 1 1/2 आ जाएगा। इधर से माइनस का 1 है तो 4 1 4 माइनस का 4 आएगा और 3 1 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगी। अब 1/2 का 1/2 ही रहेगा, जबकि इसको आपको एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। तो ये वाली फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, तो -1/1 बन जाएगी और ये 1/2 आ जाएगा। तो दोनों को आपने फ्रैक्शन बना लेना है ताकि फ्रैक्शन के साथ आसानी के साथ हल हो सके। जबकि इधर से ये 3/2 हमारे पास बचा हुआ है, जहाँ पर -4 है तो -4/1 बना लिया, इधर से 3/2 आया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला तो कॉलम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसको आप ऐसे का ऐसे ही लिख दो, लेकिन दूसरे कॉलम को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस 1 का और 2 का एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम आपको पता है 2 ही आता है, तो 2 को अंदर रखना पड़ेगा। 2 को अंदर रख के इस 1 पे जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आ गया। अब फिर दोबारा से 2 को अंदर रखोगे और इस 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। जो 1 आया उसको ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई 1 पर करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा -2 और 1 हमारे पास इसके ऊपर आ गया। अब इधर से ये 1 और 2 का एलसीएम लिया तो ये भी 2 एलसीएम आया। 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 2। तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा और माइनस का 4 था तो इसलिए माइनस का 8 आया। फिर प्लस का साइन ऐसे अलग गया। 2 को इस 2 को जब इस 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर अब आपके पास 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। यूँ आपके पास ये आंसर आ गए। अब जो डिफरेंट साइन है उनको माइनस कर दो। ये वाला तो सेम का सेम आएगा, ये डिफरेंट साइन माइनस होंगे। 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, तो -1/2 बना। 8 भी माइनस का है और ये प्लस का है तो डिफरेंट साइन माइनस हो गए। 8 में से 3 निकाला तो 5 आया, -5/2 हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ये बी ए इनवर्स आ गया। तो जब इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करते हो पीछे, तो ये सेम आई हुई हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, यानी कि 1 और 2 से हमें ये बात पता चल जाती है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है। अब ये नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। तो इसमें ए ये दिया है, बी मैट्रिक्स ये वाला दिया है, तो हमने ए बी इनवर्स फाइंड करना है और बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास ए बी इनवर्स का फार्मूला भी है। हम ए बी इनवर्स का फार्मूला जानते हैं, 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी। तो इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि हमें एक तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है और एक ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में उसका एडजॉइंट निकालना है। तो दूसरा जो ये है बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स का मतलब है 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो इसका मतलब है कि हमें बी का डिटर्मिनेंट भी लेना होगा और बी का एडजॉइंट भी लेना होगा। और फिर ए इनवर्स जब निकालना है तो 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, तो ए का एडजॉइंट भी लेना होगा और ए का डिटर्मिनेंट भी लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, जो हमें फार्मूले बता रहे हैं तो हमने वो फाइंड कर लेनी है। पहले फार्मूले लगा लिया करें, चीज़ें फाइंड कर लिया करें, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाते हैं। तो अब पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने पहले इस साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसका अंदर ए बी आ रहा है। ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ रहे हैं। तो ए यहाँ पर लिख लिया, पहला ए था ए लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय बी था तो बी भी लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम यूजुअली करते आ रहे हैं। एक रो को ले लो, पहले उसको इस कॉलम से करो, तो पहले का हेड इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सॉरी टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 × 4 आ जाएगा, हेड से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 आ जाएगा, तो दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह ये वाली टेल इस टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाले एरो ले लेंगे दूसरा कॉलम का, तो टेल से मल्टीप्लाई होगी, 5 × 3 आ जाएगा, हेड से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 आ जाएगा। यूँ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब नीचे आप लाइन लगा लो, तो नीचे वाली रो जो है वो भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ होगी, तो ऐसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुई और इसके साथ हुई, तो ये वाला आंसर आ गया हमारे। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तक पहुँचोगे, जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, दरम्यान में प्लस का साइन लगाना है और ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करनी है। तो अब 5 4 जा 20 बनता है, 2 1 जा 2 बनता है, 5 3 जा 15 बनता है, 1 1 जा 1 बनता है। तो ऐसे 20 + 2 और 15 + 1 ये मैंने लिख दिया हुआ है। तो इधर से भी ऐसे ही
टू फोर ज़ार 8 और टू टू ज़ार 4, टू थ्री ज़ार 6, टू वन ज़ार 2, तो 8 + 4 और 6 + 2, ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया हुआ है इनको। तो अब ये इनको 20 और 2 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 15 और 1 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, 8 और 4 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, 6 और 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस करने से आंसर आ गया। अब ये ए बी हमारे पास आ गया, तो ए बी का एडजॉइंट भी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसकी जगह चेंज कर देंगे, इनके साइन बदल देंगे, इसी और इसकी जगह चेंज की, ये जगह चेंज हो गई और इनके साइन बदल दिए, तो यूँ हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आने के बाद हमने फार्मूला लगा देना और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाने हैं। तो ए बी सॉरी पहले ए बी डिटर्मिनेंट भी निकालना है। ए बी डिटर्मिनेंट निकालते हुए ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे पहला डायगोनल, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे दूसरा डायगोनल, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा और पैरेलल लाइनों में लिखना भी लाजमी है। तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई किया 176 आया, 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया 192 आया, डिफरेंट साइन थे माइनस किया, ये बड़ा था इससे छोटा था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर 16 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो यूँ हमारा डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब आप फार्मूला लगाओ और उसके अंदर वैल्यू पुट करो। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट है। 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास ये अभी -16 आया, वो पुट कर दिया, और एडजॉइंट ए बी ये वाला सारा जो हमने निकाला था वो लिख दिया, इधर से लाकर यहाँ पर ला कर लिख दिया। अब 8 को भी -16 से डिवाइड करना है, -16 को भी -16 से डिवाइड करना है, -12 को भी -16 से डिवाइड करना है, 22 को भी -16 से डिवाइड करना है। तो इन सारे नंबरों को -16 से डिवाइड करना है। तो ये मैंने डिवाइड करके डिवाइड की शक्ल में शो कर दिया, नीचे लगा दिया इनके। अब जो माइनस के साइन कटते हैं वो काट दिए, जो माइनस का साइन इसके साथ काट जाएगा और 16 से काट जाएगा, तो इधर से सिर्फ 1 निकलेगा। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो इधर से -1/2 निकलेगा। यहाँ से माइनस का साइन माइनस के साथ काट जाएगा, और 4 के साथ काटें तो 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, तो 3 और 4 निकलता है। इधर से 2 के साथ कटता है तो इधर से 11 ज़ार 22 और 2 8 ज़ार 16, तो माइनस का 11/8 निकलता है। तो जो आंसर निकले वो हमने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं सारे। यूँ हमने आंसर निकाल लिए। अब ये ए बी इनवर्स का हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको नंबर 1 करके छोड़ दें। आप ए और बी के आपने निकालने हैं, बी पहले ले लेना है, बी एडजॉइंट बी है, तो एडजॉइंट बी आपने इसका लेना है, तो इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है, इनके साइन बदलने हैं, तो ऐसा ही कर लिया, तो एडजॉइंट बी आ गया। बी डिटर्मिनेंट निकालना है, बी डिटर्मिनेंट निकालते हुए आपने पहले पैरेलल लाइनों में लिख लेना, फिर 1 और 4 मल्टीप्लाई किया और 2 और 3 मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन आ गया, 4 1 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6। अब डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, 6 में 4 निकाला तो -2 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था उसका साइन भी लग गया माइनस का। तो यूँ हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हमने फार्मूला लगा देना बी इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी, 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आया, और एडजॉइंट ये हमने एडजॉइंट लिख दिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, सबको 2 पे डिवाइड करना होगा, तो सबको हमने -2 पे डिवाइड कर देना। इसके नीचे भी -2 आया, इसके नीचे भी -2 आया, सबके नीचे हमारा -2 लगा देंगे, तो ये माइनस और माइनस कट जाएंगे। यहाँ पर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 आएगा, ये 2 और 2 कट जाएंगे, माइनस और माइनस भी कट जाएंगे, तो यहाँ से आंसर 1 निकलेगा। तो जो हमारे आंसर यहाँ से निकले हैं वो हमने यहाँ पे शो कर दिए हुए हैं, यहाँ पर लिख दिए मैंने सारे। अब ये बी इनवर्स का आंसर हमारे पास आ चुका है, तो अब ए इनवर्स का आंसर भी ढूंढना है। ए इनवर्स का आंसर निकालने के लिए एक फार्मूला लगाओ, सॉरी ए लिख लिया, पहले ए लिख लिया, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट निकालने का आपको पता है कि इसकी और इसकी जगह बदलनी है, इनके साइन बदलने हैं, जगह बदल दी और इनके साइन बदल दिए और जॉइंट आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हुए इसको आपने ए को पैरेलल लाइनों में लिखना है। 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन आएगा, और 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 -2 आ जाएगा, 10 में से 2 निकाला तो 8 आया, तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आ चुका है। अब आप ए डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया, एडजॉइंट का आंसर ये आया। तो अब आपने ए डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स का फार्मूला लगाया, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया तो 8 लिख दिया, और एडजॉइंट हमारा ये आया, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने 8 को इनके सबके नीचे लिख देना। 1 मल्टीप्लाई होता है और 8 डिवाइड हो रहा है, तो 2 ओवर 8 आ जाएगा, -1 ओवर 8 आ जाएगा, 5 ओवर 8 आ जाएगा, और -2 ओवर 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने ओवर में लिख दिया। अब ये कर सकता है 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ये भी काट सकता है 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो जो कर सकते हैं वो काट दिए, तो बाकी हमने लिख दिए। तो ये काटने के बाद ये हमारे आंसर आ गए। तो इस तरह से ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब बी इनवर्स का आंसर भी आया हुआ है, ए इनवर्स का आंसर भी आया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का आंसर पहले लिखना है, ए इनवर्स का आंसर बाद में लिखना है। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाला जो पहला कॉलम है उसको आप, जो पहली रो है उसको आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे,
तो पहले कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। बस सेम आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है, ब्रैकेट लगाते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, हेड को टेल को टेल से करना है, हेड को हेड से करना है। तो इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर आपने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टेल को टेल से करना है और हेड को हेड से करना है। तो यहाँ पर टेल को टेल से किया, हेड को हेड से किया, तो ये हमारे पास आंसर आए हुए हैं। ये आपने आंसर शो कर देने हैं। उसके बाद आपने नीचे वाली रो ले लेनी है। तो नीचे वाली रो लेकर इसको पहले इसकी टेल को टेल से करोगे, हेड को हेड से करोगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर इसकी टेल को इसकी टेल के साथ करोगे और इसके हेड को इसके हेड के साथ करोगे, तो ये वाले हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसमें देखो 5 8 बराबर है, माइनस का 1/8 माइनस का 1/8 बराबर है, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 बराबर है, 1/4 1/4 बराबर है। तो ये आपस में बराबर होते हैं। और ये माइनस का 1/2 1 और माइनस का 1/2 1 ये आपस में बराबर होते हैं। 3/2 और -2, तो 3/2 और -2 ये आपस में बराबर, ये भी इस तरह बराबर होते हैं। तो यूँ आप लोगों ने इसको चेक कर लेना, ये वाला कॉलम इसके बराबर, ये वाला कॉलम इसके बराबर और बाकी सारे आपस में बराबर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हो। आप जो कटिंग होती है काट दो और जो मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 4 जार 8 आएगा और माइनस का साइन 7 आ जाएगा। ये 3 1 जार 3 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 4 जार 8 आ जाएगा। तो लिहाजा ये 3/8 आ जाता है। इधर से 2 1 जार 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 8 जार 16 आ जाएगा। तो ऐसे आ गया। 3 5 जार 15 आ गया, 2 8 जार 16 आ गया, तो 15/16 आ जाएगा। अब इधर से आगे देखें 1 और 1 1 1 जार 1 और 4 आ जाएगा नीचे 1 और 4। ये काट सकते थे इस 4 और 2, लेकिन मैंने काटे इसलिए नहीं है ताकि बाद में हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ जाना, इसलिए ये नीचे 4 था तो इसके नीचे भी 4 रखा, 2 1 जार 2 रखा, माइनस माइनस प्लस 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 ही आएगा। तो ये +2/4 लगा दिया। ये इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा। और इधर से ये वाला अब 1 1 जार 1 आएगा, माइनस 1/8 आएगा, 2 5 जार 10 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 10/8 आ गया। तो इस तरह से हमने आंसर लिख लिया। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमें नहीं लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम का एलसीएम वो सेम ही होता है। तो इस वजह से 8 लिख दिया और ऊपर वाले भी सेम सेम लिख देंगे। नीचे से 16 लिख दिया और ऊपर वाले सेम सेम लिख दिए। नीचे यहाँ से 4 आ रहा तो 4 लिख दिया, ऊपर वाले सेम सेम लिख दिए। तो ये जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने ऊपर वालों को सेम सेम ही उठाकर लिख देना होता है। तो ये इसलिए मैंने इनको सेम सेम उठाकर लिख दिया और नीचे जो डिनोमिनेटर सेम आ रहा था वो एक बार लिख देना होता है। तो इसको भी एक बार लिख दिया और ऊपर माइनस का 1 और माइनस का 10 सेम लिख दिया। अब इनको इकट्ठा कर दो, माइनस का 3 और माइनस का 1 सेम साइन है, प्लस करेंगे तो माइनस का 4/8 आ जाएगा। ये 15 1 16/16 आ जाएगा और ये 1 और 2 3/4 आ जाएगा। और ये माइनस का 1 माइनस का 10 माइनस का 11/8 आ जाएगा। आप जो करते हैं काट दें, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, 16 को 16 से काट दें तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखें ये हमारे पास आ चुके हैं, माइनस का 1/2, ये 3/4 और 1 और माइनस का 11/8। इसको 2 इक्वेशन को देखें तो ये हमारी बिल्कुल उसके साथ बैलेंस हो रही है, मैच हो रही है जो इक्वेशन नंबर 1 थी। तो फ्राम 1 और 2 हम ये बात कह सकते हैं कि AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो बात हमारी प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ तो आप लोग स्पीड स्लो करके ये आसानी से देख सकते हैं, ताकि मेरी तो कोशिश होती है कि वीडियो शॉर्ट बने, इसलिए मैं तेज़ी से बात करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।